मुद्दे आपके क्या हैं। वित्त रहित के मामले को लेकर के अब सरकार शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक फिजिकल टीचर भी वही है, दुगना सैलरी मिल करके 8,000 से 16,000 हो गया उसके लिए। तो फिर ग्रामीण चिकित्सकों का एनआईओएस के प्रशिक्षण किए हैं तो उनका क्यों नहीं मतलब किस चीज का असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर, अतिथि सहायक प्राध्यापक, आखिर अतिथि जो है ये कब तक रहेंगे, इन तमाम बातों की। नमस्ते भारत, डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी। समाज सेवी देखिए भाकपा माले के जो है एमएलसी हैं, जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है आपके मुद्दे के उठाते रहते हैं। आखिर मुद्दे आपके क्या हैं। वित्त रहित के मामले को लेकर के अब सरकार इधर से उधर हो रही है, कर रही है, क्योंकि वित्त रहित के मामले को लेकर के जो भी अनुदान जो मिला था, राशि मिली थी और उन्होंने किया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, अब क्या होगा वित्त रहित शिक्षकों के लिए, शिक्षकेतरों के लिए अब क्या कुछ होने वाला है। यहाँ तक कि मामले ये भी आ रहे हैं असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर, अतिथि सहायक प्राध्यापक, आखिर अतिथि जो है ये कब तक रहेंगे, इन तमाम बातों की जानकारी जो है माननीय आदरणीय शशि यादव जी से हम बात करना चाहते हैं कि इनका क्या ओपिनियन, क्या करना चाहती हैं, क्या कुछ होगा इन लोगों के लिए। देखिए, अभी तो टोटल कर्मचारियों का पेमेंट बकाया है। वो आप कह लीजिए कि इनको तो अब कितना पैसा क्या मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। वित्त रहित शिक्षकों का इनको तो लगातार ही ये तो वित्त रहित कहलाते ही हैं। मगर अभी आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, तमाम कर्मचारियों का, वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो, स्वास्थ्य में जितने संविदा कर्मी हो, हर सेक्टर में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने तो खजाना खाली कर दिया है। 10,000 पैसा बांट करके अपने खजाना खाली कर लिया है। तो फिर दारू चालू होगा। तो फिर अब क्या करेंगे, वो तो भाजपा की सरकार आएगी तो ऐसे भी आप देखेंगे कि क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में कह लीजिए कि मतलब हम लोग तो वित्त रहित वाले के लिए शुरू से ही बात कर रहे हैं कि आप अभी डिग्री कॉलेज चालू करने की बात कर रहे हैं, तो भाई वित्त रहित को भी तो आप अंगीभूत कर ले सकते हैं। हर प्रखंडों में खोलने की बात है। अभी तो 213 प्रखंड जो स्वीकृति मिल चुकी थी। तो यही अब हम लोग सदन में भी इस बात को उठाए थे, बात भी हम लोग किए थे कि अगर आप इसको केंद्र करके अगर कर लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। पूरा टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, आप उसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे वो आपको रिजल्ट देगा। मगर अब इसके बजाय सरकार का तो बिल्कुल अपने ढंग का रवैया चलता है। सरकार को तो जनपक्षीय या कैसे हमारा मतलब अर्थ भी बचे और काम भी ज्यादा बेहतर तरीके से हो, ये तो सरकार के दिमाग में पता नहीं रहता है कि नहीं रहता है। ये तो सरकार, जब वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, जब स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी खाली है, सदर अस्पताल में जाइएगा तब डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं, तो आप बताइए कि जब डॉक्टर न मिल पाते हैं, सब चीज दिक्कत परेशानी हो कर रहे हैं, क्या ग्रामीण चिकित्सक को ये चिकित्सक मानते ही नहीं है। हमने सदन में भी सवाल उठाया था। शिक्षा मित्र को जो मानते हैं, और स्वास्थ्य मित्र को स्वास्थ्य मित्र का दर्जा नहीं देंगे। नहीं, वो इसको मानते ही नहीं है कि ये ग्रामीण चिकित्सक है। तो यह फॉल्ट कहाँ, कारण क्या रहा है कि ये शिक्षा मित्र हो गए, स्वास्थ्य मित्र क्यों नहीं? कोई सब मित्र बनते हैं लेकिन स्वास्थ्य मित्र क्यों नहीं? सरकार अपने हिसाब से अपना परिभाषा करती है। तो हम लोगों ने ये मांग किया कि जब आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग आपने दिया है, तो उसको और बेहतर ट्रेनिंग दे करके, क्योंकि गरीबों को गांव में अगर जान बचाने का काम कोरोना के समय में भी किया तो सबसे बड़ा काम ग्रामीण चिकित्सक किए। आज के डेट में भी फर्स्ट एड अगर कोई करता है तो ग्रामीण चिकित्सक करता है। वो तो कोरोना में दीदी तो वरदान साबित हुए, बड़े बड़े नाम पहचान डॉक्टर तो घर पे रहते थे। तो आज के डेट में भी, कोरोना तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल समय में भी ये चिकित्सक कह लीजिए कि गांव में, दूर दराज गांव में किसी तरह की कोई घटना हो जाती है, कोई किसी को हार्ट अटैक ही हो गया, किसी को पैरालिसिस का अटैक हो गया, तो सबसे पहले तो वही चिकित्सा करते हैं। फर्स्ट उसको दवा देते हैं, उसके बाद कहीं दूर लोग ले जाते हैं। पहले तो वही ना बोलते कब एम्बुलेंस आएगी, कब जाते हैं, तो जाते रास्ते में कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यह मांग किया है कि उन चिकित्सकों का बेहतर तरीके से आप उनको ट्रेनिंग दे करके ग्रामीण चिकित्सक की मान्यता आप दीजिए, उनको मानदेय भी एक निर्धारित कीजिए, जिससे कि उनका एक मतलब रेगुलराइजेशन हो जाए और मान्यता मिल जाए सरकार की। अच्छा, ये तो रेगुलर तो हो जाएगा, देखिए क्या कुछ अभी सरकार इधर होने वाली है। अच्छा, हमको आखिर कब तक वित्त रहित शिक्षक कब तक रहेंगे, उनका अनुदान पर रहेगा, कब तक रहेंगे? इस तरीके से अनुदान भी बहुत दिन से बकाया राशि है, तो वेतनमान की उनके मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ आने वाला उनका भविष्य, उनका फ्यूचर, जो अधिकतर 100 डिग्री कॉलेज में 100 में से विद्यार्थी अगर कहा जाए तो जो 70% विद्यार्थी उसी जो है डिग्री स्कूल कॉलेज से निकलते हैं।
हाँ, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। अब सरकार की यही नीति है, जिसके खिलाफ लड़ा जा रहा है, लड़ने से ही रास्ता निकलता है, थोड़ा थोड़ा चीजें आगे बढ़ती हैं, लड़ाई से ही मामले हल होंगे। हाँ, क्योंकि आशा दीदी के वेतन को लेकर अपने लड़े थे, आशा, एएनएम, जीएनएम, रसोईया को लेकर के, जो वेतन को लेकर, भुगतान को लेकर के, जो आशा दीदी, रसोईया दीदी के लिए जो है आप हमेशा आपको जो गर्दन में धरना स्थल से लेकर के हर जगह जगह जो अपने आपको हम देखते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन आपके कारण से जो है बढ़ा भी है। हाँ, तो दुगना ऐसे वेतन ही भी मिला है। ऐसे ही लड़ाई से मामले हल होते हैं। यानी कि और अभी और जोर है, कमेटी का बैठक भी नहीं हुआ है। हाँ। अभी तो शिक्षकों के लिए कमेटी बैठी थी ना, तभी कमेटी का जो अभी एक भी बार जो है, इसीलिए अब तो सरकार ही 1-1.5 महीने से कहीं कोई सरकार ही नहीं है। अभी तो सरकार ही उपाहपों शून्यकाल की पर चल स्थिति रही में है। है। हाँ, हाँ। अभी तो पूरी शून्यकाल चलता है ना सदन में, उसी शून्यकाल पर तो सरकार पूरे चल अभी रही है। सरकार की ही अभी उपापों में है, तो इसीलिए अभी यही स्थिति है। इसमें होगी बिल्कुल लड़ाई, लड़ा जाएगा और लड़ करके ही मामले हल हुए हैं। लड़ करके, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, लड़ करके मामले हो, चाहे ग्रामीण चिकित्सक की बात हो, असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर की बात हो, या एक देखिए ना कि शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक फिजिकल टीचर भी वही है, दुगना सैलरी मिल करके 8,000 से 16,000 हो गया। उसके बाद कहानी मतलब उनका जो खत्म हो गया। कौन सा अंशकालिक भाई जो 60 साल की नौकरी के लिए जो है वो अंशकालिक के दाग धब्बा क्यों दे रहे हैं आप फिजिकल टीचर? तभी मामला आपके पास आया होगा। सही बात है। तो इसलिए मैंने यही कहा कि बहुत तरह के मामले हैं, जो अंबेडकर आवासीय छात्रावास है, स्कूल है, उसकी समस्या है। तो आज कोई भी क्षेत्र के लोग खुश नहीं है। बहाली, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, तो कुछ बहाली कर लेते हैं, फिर उसको 2-4 साल के बाद हटा देते हैं। तो ये एक सरकार का कहीं से भी कोई अस्थाई बहाली करने का, जबकि अस्थाई तरह के काम है। कर्मचारियों को जिनके बल पे इनकी सरकार चलती है, उनको ये न्यूनतम सुविधा भी नहीं देना चाहते हैं। अपनी सुविधा पूरी इनको चाहिए, मगर मतलब जिन कर्मचारियों को है उनकी, मतलब अभी कह लीजिए कि अंबेडकर छात्रावास के लोग, आवासीय विद्यालय के लोग आए थे, उन्होंने जो समस्याएं बताई बहुत मतलब आश्चर्यजनक है। 24 एक तरह से 24 घंटा वो ड्यूटी करते हैं, मगर कोई उनको अलाउंस नहीं है। जबकि मान लीजिए कि आप तमाम लेता है दीदी, गरीब शोषित वंचित किसान से वोट लेता है, वो गरीब के गरीब है। जिस गरीब के नाम से वोट जीतते हैं वो मतलब कि 10 जगह जो है जमीन बना के रखे हुए हैं, विदेश में भी बना के रखे हुए। कैसे, यही क्या बात होगा, क्या होगा राजनीति में? गरीब आगे बढ़ रहा है, आगे मजबूत हो रहा है और अपने अधिकार, इसलिए तो चुनौती मिल रही है सरकार को। इसीलिए तो सब जगह सरकार को चुनौती मिल रही है और इसीलिए सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से अपना सीट कब्जा करना चाह रही है। मतलब जनता पर उनका भरोसा अब रह नहीं गया है। देखने को मिला दीदी कि जो गरीब जनता है, जो 5 साल जो है नेता के चरणों में गिरे रहते हैं, मात्र जो है इलेक्शन के टाइम में नेता जो है उनके चरणों में, यहाँ तक ऐसा भी हो जाता है कि उनको जो कहेंगे वो यहाँ तक कि थूको चाटने की बारी आएगा वोट के लिए, तो वो सब कुकर्म करने को वो तैयार हो जाते हैं जी, अपना जो है करने के लिए। और आज जब जनता जो भटक रही है उसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। देखिए, तमाम बातों को लेकर चर्चा हुआ, वित्त रहित को लेकर के, मामले को लेकर के, असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर, अतिथि सहायक प्राध्यापक को लेकर के। भाई अतिथि अरे कब तक रहेंगे भाई, परमानेंट तो कर दो ना, आ जाओ यूनिवर्सिटी में। कहाँ जा कितना गबन शिक्षा माफिया को लेकर के हो रहा है। अब तक जाकर के समझिए, देखिए क्या कुछ हो रहा है अंदर, फ्रॉडगिरी का, कोई VC इधर लूट रहा है, कोई उधर कर रहा है, तो समझने की जरूरत है। बहुत है, ऐसा नहीं कि खजाना खाली हो गया है, लेकिन मतलब क्या मामला है, क्या इस तरीके करके, क्या तमाम बातों को लेकर के क्या कुछ होगा। और देखिएगा कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के क्या कुछ है, मंगल पांडे जी कब से कर रहे हैं, अब पांडे जी का क्या है, क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ होते हैं बिहार प्रदेश वासियों के लिए, पता नहीं, समझ में नहीं आता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।